भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा, यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था। तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। दुख का समय जरूर है और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है यार, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल, शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी। बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है ऊपर, तो हो सकता है सपना दिखा रहे हो लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा हो। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी, कम से कम उसकी वजह से समय पर आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहाँ पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से मिल पाए। कल क्या होगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था, जो 1962 में जिन जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जा रही है। तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और जो सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बलिया के किसानों की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ का नौजवान पक्की नौकरी पा रहा है, पक्की वर्दी पहन पा रहा है? अध्यक्ष जी, भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के मसले को लेकर के जो है पूरे राजनीति को गरमाने के मूड में, और उसके जरिए लोकसभा चुनाव जीतने की जरूरत है। आपके इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है? बलिया जिले के हैं और बलिया लोकसभा के हैं, और उस जगह के हैं जिस जगह के लोगों ने देश को प्रधानमंत्री दिया। आप उस बलिया बागी के लोग हैं जहां आजादी पहले मिल गई, इसलिए आप हर बात को समझते हैं।
धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और उन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे छिप जाती है। मुझे अपने इस पत्रकार का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए मुख्य है कि बीजेपी हारे, सवाल ये नहीं कि कौन किस पद पर बैठेगा। और आप तो बलिया के हैं जहां से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। जो सपना समाजवादियों का रहा वो ये रहा कि पूर्वांचल का इलाका खुशहाली से जुड़ जाए। इसीलिए ये जो सड़क आपको पूर्वांचल की दी थी वो किसी के मांगने पर नहीं दी थी। नेताजी क्योंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते थे, पूर्वांचल का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधा जुड़ जाए और यहाँ के हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया था। ये केवल सड़क नहीं मान के चल रहे थे हम, यहाँ पर मंडी अगर बनी होती और अगर सुविधाएं दी गई होती तो हमारे किसानों को लाभ पहुंचता। बीजेपी के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए, ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों। और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने? जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं, क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा? कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई। अच्छा, महादेव जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा ना जाने कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है, और पहली जान नहीं गई है। इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अखिलेश जी, महादेव वाले घोटाले में इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा। वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो कुछ जवाब देते हैं कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। मुझे याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी थी इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बड़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है
क्वालिटी एजुकेशन वो मिल जाती है, जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। लेकिन सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है। भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। अगर उसमें कोई जगह है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। आपको सब पता है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा? यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था, इसमें हो सकता कोई हो, सभी लोग आपको कितना लड़ना पड़ा और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत है ना आप? जी। तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। अच्छा सर, अरे ऐसो आप रख लीजिए अपना, तो क्या करेगा ऐसो आपका? ये सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बेबी किसको कहा था? टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा था? इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में? और फिर एक और नेता थे, वो क्या कहते थे? चल सन्यासी। उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है? तो सोचिए आप, तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में गला हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे? आप समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे।